अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 75 साल का हो गया है। 75 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से, बड़ी कुर्बानियों से इस मुल्क को हासिल किया। यकीन कीजिए कि आज जो हालात चल रहे हैं देख के दुआ करता हूं मैं, और दिल से दुआ ये निकलती है, और बार बार मेरे जहन में वो बुजुर्ग आते हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिन्होंने अपनी इज्जतें तक जो है वो कुर्बान कर दी इस मुल्क के ऊपर, अपने अपना घर बार छोड़ दिया। आज अगर वो जिंदा होते और इस हालात में मुल्क को देखते तो क्या वो खुश होते, क्या उन्हें सुकून मिलता, क्या वो रिग्रेट ना करते? मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़े। बहरहाल जनाब वाला राना सनाउल्लाह के बारे में कल जलसे के अंदर बात हुई थी, उस बारे में मुझे कुछ आपको अपडेट्स देनी है। जलसे के एक ही दिन के बाद कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं, गो के छुट्टी है लेकिन फिर भी कहीं से अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब के कल लफ्ज सख्त है, लेकिन चूंकि यही लफ्ज लिया गया है तो फांसी का ऐलान किया गया था और जलसे के अंदर खड़े होकर किया गया था। इस बारे में क्या अपडेट है, नंबर 1 मैंने आपको ये बताना है। नंबर 2, नाज़रीन किराम, कल चूंकि इमरान खान का एक अल्लाह ताला ने उन्हें किस्मत ही ऐसी दी है कि जब उनके बारे में बात हो रही होती है तो फिर सिर्फ वही नजर आते हैं, बाकी सारे भूल जाते हैं। कल रात हमारे एक अदद जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक खिताब भी किया है। उस खिताब के ऊपर भी जो है वो मुझे बात करनी है। तो दो तीन चीजें हैं और कुछ और खबरें इस वक्त जो है ना वो आ रही हैं। राना सनाउल्लाह कैसे दो दो समझ ले कदम पीछे हट चुके हैं, कैसे वो पीछे जा चुके हैं, इस बारे में आपको बताना है। सबसे पहले राना सनाउल्लाह के बारे में बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आ चुके मतलब 14 अगस्त की तकरीब थी, तो इस्लामाबाद में एक तकरीब जारी थी जहां पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बाजरे दा सिट्टा तली ते मरोड़िया सुन रहे थे। और बाजरे दा सिट्टा तली ते मरोड़िया मतलब आज सुनना बनता नहीं है, पता नहीं वो क्यों सुन रहे थे। आज तो किसी कोई मिली नगमा जो है ना वो सुनना बनता था। राना सनाउल्लाह के बारे में कहानी सुने। आपने कल एक चीज देखी होगी कि परवेज इलाही साहब बड़े एग्रेसिव थे। परवेज इलाही साहब की आवाज में, परवेज इलाही साहब के लहजे में एग्रेशन था। हालांकि परवेज इलाही साहब के बारे में कहा जाता है कि इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। वो उनका ये तरीक़ाकार ये नहीं होता है। उन्होंने कोई कार्रवाई करनी भी होती है तो वो चुप चुपीते कार्रवाई कर देते हैं, खामोशी से गेम डाल देते हैं, इस तरह से अल ऐलान नहीं करते हैं और अल ऐलानिया कार्रवाइयां नहीं करते हैं। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। जो कल उन्होंने इतनी बड़ी बात की कि जनाब हम इनको जो है ना वो राना सनाउल्लाह मुझे वो याद है और वो तुम्हें फांसी मिलेगी, और ये वो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो पंजाब के अंदर है बिलखुसूस, वो ये समझ रहे थे कि जब वहां पर शहबाज गिल को उठाया गया तो एक ऐलान हुआ था यहां पर कि पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनको पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां की जाएंगी। लेकिन जब उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हुई, जब उनके खिलाफ काम नहीं हुआ, तो पंजाब के लोगों को ये एक उनके जहन में एक वहम आ गया था कि शायद परवेज इलाही साहब के ऊपर भरोसा जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं किया जा सकता। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जनाबे वाला परवेज इलाही साहब के बारे में डाउट्स हैं, एक कुछ शकूक शुबहात हैं। तो खान साहब यहाँ पर आए, खान साहब ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम भी दिया था और यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे थे, उन्होंने भी जो है ना वो जब यहाँ पर चीज़ों के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की थी तो परवेज इलाही साहब ने माइंड किया था इस बारे में। बहरहाल तो इन दोनों के इस बात पर कंसेंसस हुआ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ये पता लगना चाहिए कि परवेज इलाही साहब वज़ीर आला तो मौजूद है लेकिन सूबे के अंदर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है। तो इन्होंने ये फैसला किया। उसके बाद नाज़रीन किराम कल रात जो एग्रेशन आपने परवेज इलाही साहब की आवाज में देखा और जो तरीकाकार देखा वो उस वजह से था। और उसके बाद आपने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को एक भरोसा कायम हुआ कि भाई पंजाब के अंदर जो है वो हमारी गवर्नमेंट है, हम ही यहां पे मौजूद हैं। और राना सनाउल्लाह, अब राना सनाउल्लाह के बारे आपको मैं ये भी बता दूं, आज चूंकि छुट्टी है, कल रात ही अहकामात जारी कर दिए गए थे तमाम अपने उन इदारों को असिस्ट करने के लिए। परवेज इलाही साहब ने अपने लोगों को कहा है कि जो असिस्टेंस मॉडल टाउन केस में बनती है तमाम इदारे कोऑपरेट करें, चाहे वो पुलिस का हो, इन्वेस्टिगेशन है, कुछ भी कोऑपरेट करें और मिलकर जो है वो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तारुल कादरी साहब भी जो है ना वो जल्द तशरीफ फरमा हो रहे हैं इस पाकिस्तान के अंदर, जल्दी वो आ रहे हैं। तो ये भी एक जो है ना वो एक एज अ कैटलिस्ट किरदार अदा करेगा उनका आना भी। और राना सनाउल्लाह साहब ने चूंकि इतना तंग करके रखा हुआ था कि ये जो है ना वो कभी बनीगाला पे, आपको याद होगा। अच्छा मैं आपको बताऊं कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जब शहबाज गिल साहब के जो गिरफ्तारी के बाद उनके ड्राइवर के पास एक मोबाइल था। अब ये कह रहे थे कि वो ड्राइवर बनीगाला के अंदर मौजूद है।
और इन्होंने बनीगाला के अंदर छापा मारने का सोचा हुआ था। मैं राना सनाउल्लाह, आप कह रहे हैं ना कि राना सनाउल्लाह के ऊपर क्यों इतना गुस्सा है इमरान खान को। एक तो वो 25 की जो तारीख है वहां जो कुछ हुआ वो तो एक अलग ही कहानी है ना, और मैं उसके बाद की बात बता रहा हूं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि बनीगाला के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, लेकिन बनीगाला के अंदर छापा मारेंगे। और उसकी वजह वो ड्राइवर बताया जाता था जी, वो जो ड्राइवर जिसके पास मोबाइल है वो बनीगाला के अंदर है, लिहाजा उस ड्राइवर को रिकवर करने के लिए हमें बनीगाला के अंदर यानी कि इमरान खान के घर पे छापा मारना पड़ेगा। इसलिए पुलिस ने जो है वो कार्रवाइयां शुरू कर दी। जब यहां पर खबर पहुंची तो यहां पर जो वजीर दाखिला है पंजाब के, उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम लोग बनीगाला के अंदर छापा मारोगे तो हम इतने छापे मारेंगे पंजाब के अंदर कि तुम्हें होश आ जाएगी कि बनीगाला में छापा मारने की जो है ना वो जरूरत कैसे हुई तुम्हारी। और इसी वजह से नाज़रीन इकराम, इसी वजह से फिर राना सनाउल्लाह साहब ने ये हुक्म दिया। हुक्म क्या दिया, उन्होंने मजबूरन ये कहा कि जनाब वाला बनीगाला के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई छापा जो है वो आपने नहीं मारना है, और वो 2 कदम पीछे हो गए। तो अब तक की खबर ये है कि जलसे के कुछ ही लम्हों के बाद बहरहाल ये हो गया था, उससे पहले ये अहकाम दे दिए गए थे। आज छुट्टी के दिन चूंकि वो काम नहीं उस तरह से होगा, लेकिन कल जब पहले दिन का आगाज होगा, पहला वर्किंग डे होगा, तो आप ये देखेंगे जो लोग वेल इन्फॉर्म्ड है उन्हें अंदाजा है कि इदारे किस तरह से तेजी से काम कर रहे हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट के इदारे हैं, ताकि वो असिस्टेंस दे सके और मॉडल टाउन केस में जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को जो है ना वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। एक मामला ये है। दूसरा, मैंने नाज़रीन किराम आपको ये बताना है कि शहबाज शरीफ साहब ने कल रात एक तकरीर की। वैसे वो तकरीर कितनी पुरअसर तकरीर थी कि उस तकरीर में पे किसी कोई एक बंदा नहीं बोला, समझ ही नहीं आई किसी को, ना किसी ने तवज्जो दी है, ठीक है, और ना कोई बोला है। और मतलब देखें ना, एक तरफ तहरीक इंसाफ का इतना जमे गफीर वाला जलसा हो रहा था, इतने क्राउड वाला जलसा हो रहा था, इतना बड़ा जलसा था कि तमाम लोगों की असल में तवज्जो ही वहां पर थी, और लोग उसी के ऊपर जो है वो नाज़रीन किराम तवज्जो मरकूज किए हुए थे, और वहीं पे जो है ना वो बैठे हुए थे। इसलिए किसी ने लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब ने जो सारी बातें की, उनमें एक बात की कि वो इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हमें मेसाके मईशत करना चाहिए। अब मेसाके मईशत से मुराद क्या है? तमाम जमातें आए बैठें और मईशत में बैठ के बात करते हैं। जनाबे वाला तमाम जमातें ऑलरेडी आपके साथ हैं। वैसे इतनी बेवकूफ़ी समटाइम कर जाते हैं ना, मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये मतलब क्या है, इतनी बेवकूफ़ी ये क्यों करते हैं? ऑलरेडी तमाम जमातें आपके साथ हैं, आप मेसाके मईशत नहीं, मेसाके मईशत जो है वो क्या करेंगे, और या उससे क्या निकालना चाहते हैं, या आप मतलब क्या करना क्या चाहते हैं? मुझे ये समझ से बालातर है, और मैं हैरान हूँ कि ये इस तरह की जो है ना वो क्यों जो है ना वो बार बार शुरली छोड़ देते हैं। असल में इनका मकसद ये था, शहबाज शरीफ साहब ये बताने आए थे कि कल आप जितने लोग दिल इकट्ठे कर लें, हम जो है वो इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अगले 1-2 हफ्ते के अंदर चीज़ें तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, मामला थोड़े से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये इनका जी का जाना ठहर गया है, आज गया या कल गया। चीज़ें जो ही होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो होते हुए अंदाज़ा हो जाएगा। फिल वक्त की सूरत हाल ये है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो है ना वो तेज़ी से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, और वो कैफरे किरदार तक भी पहुंचेंगे। एक ही दिन के बाद जो है ना वो मामला इस वक्त जो है वो तेज़ भी कर दिया गया है, और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से इस बारे में काम कर रही है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।